हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आकाश पांडे। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज 4 दिसंबर 2022 है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है साथियों। जब आप सीढ़ी पे कदम ताल करते हैं तो पैर में तो दर्द होता ही है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे होते हैं। कभी कभी आपको हांफा जैसे आते यानी थकावट लगने लगता है। तो आपके ऐसे जीवन में यानी पढ़ाई के जीवन में भी थकावट लगेगी। कभी कभी आप ऊब जाएंगे, मतलब कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन साथियों, ऊबिएगा नहीं, ठीक है। परेशान मत होइए, ठीक। अगर परेशान होंगे तो फिर क्या होगा? जितनी मेहनत की है सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लगे रहो बराबर, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक साथियों। और पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, ठीक है। ज्ञान के लिए पढ़ते रहिए और आपको एक दिन नौकरी भी मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन आप उसके योग्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा चुका है साथियों, ठीक है। हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर, अहमदाबाद। साथियों, इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया जा चुका है साथियों। कब किया गया था? 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 24 नवंबर को भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में शुरू हो रहा है, ठीक साथियों। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, ध्यान रखिए। कलिंगा स्टेडियम का है? भुवनेश्वर में। गत चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत 24 नवंबर को फ्रांस के खिलाफ किया था, ठीक साथियों। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कप्तान विवेक सागर प्रसाद थे। भारत के मुख्य कोच कौन? ग्राम ब्रिट। उद्घाटन मैच बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ली थी साथियों। भारत ने आखिरी वर्ल्ड कप कब जीता था? 2022। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत को किस देश ने 203 AK 203 एकड़ों को DSC बनाने की मंजूरी प्रदान की थी और साथ बना भी रही है साथियों? कौन सा देश है? बताइए, कौन सा देश है जो साथ बनाने की मंजूरी दी थी? रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। भाई साहब, ये ऑप्शन एकदम सही है, रूस। क्या है? रूस है, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्लेषण में। AK 203, ठीक, क्लास नियोकॉन असाल्ट राइफल भारतीय सेना के लिए प्राथमिक असाल्ट हथियार के रूप में स्वदेशी इंसास राइफल्स की जगह लेगी साथियों। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की MOD की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाई साहब, ठीक है, हथियार बना रहा है। एक नए कारखाने में 6 लाख AK 203 असाल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस और भारत के बीच लंबे समय से, ठीक, 5100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, ठीक साथियों। आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एग्जिम ट्रेड के लिए ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया? बताइए। PNB, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई साहब, एकदम सही आंसर है ICICI बैंक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा बैंक है? ध्यान रखिए, ICICI बैंक है। भारत भर के दस्तावेजों और आयातकों को डिजिटल बैंक के मूल स्थापित सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म ट्रेड इमेज का अनावरण किया। इसका सबसे पहला उद्देश्य सीमा पार व्यापार को परेशानी से मुक्त करना और दबाना, ठीक, और दबाना है, ठीक साथियों, यानी सुलभ बनाना है, ठीक, व्यापार को सीमा पार वाली, जैसे पाकिस्तान हो गया सीमा हो, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। किस भारतीय सेना के पास होगा अपना उपग्रह? GS-87A लॉन्चर किसके साथ होगा? वायुसेना, थल सेना की इनमें से कोई नहीं, ठीक साथियों। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? वायुसेना, ठीक, वायुसेना, ठीक साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए पहला समर्पित उपग्रह कौन सा है? GS-87A 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक साथियों। इसकी बारे में बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना IAF के लिए GSAT से उपग्रह और संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 2236 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्ताव दिया है। GSAT 7 CSAT और ग्राउंड हब के शामिल होने से हमारे सशस्त्र बलों के सुरक्षित मोड में भी सभी पाठ्यक्रमों की एक दूसरे के बीच संचार करने की क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक साथियों। इसका यही मकसद है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सुंदर पिचाई, ठीक, सुंदर पिचाई को कौन सा भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। बताइए। पद्म विभूषण, ठीक साथियों, कि पद्म भूषण है कि पद्मश्री? बताइए सही आंसर क्या है। अगर हम लगा दें तो आप लोग कह दोगे हाँ सही है, एकदम गलत है। ठीक है, क्या है? एकदम गलत है। इसका सही आंसर क्या है? पद्म भूषण है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण पुरस्कार से। 3 दिसंबर को गूगल के सीईओ, ठीक, गूगल के सीईओ हैं ये, भारतीय मूल के हैं। ठीक, सुंदर पिचाई को भारत सरकार द्वारा व्यापार एवं उद्योग की श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें अमेरिका में भारतीय दूत, ठीक, भारतीय राजदूत जो है तरनजीत सिंह संधू द्वारा दिया गया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक साथियों, अगर हम इसके श्रेणीवार बात करें तो भारत रत्न नंबर 1 पे, पद्म भूषण, ठीक, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे, पद्मश्री चौथे नंबर पे आते हैं। चारों पुरस्कार जो हैं भारत के पुरस्कार हैं साथियों। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीआईसी का अध्यक्ष चुना गया? बताइए कौन सा है? संजीव कुमार सिंह, राकेश कुमार भल्ला, कि मनोहर सिंह, अमृता पटेल। भैया इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है राकेश कुमार भल्ला। क्या है? राकेश कुमार भल्ला है। ठीक है, कौन है? राकेश कुमार भल्ला है। ठीक, ये है, आप देख सकते हैं इनका फिगर यही है भाई साहब। आगे बात करते हैं। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीआईसी का अध्यक्ष राकेश कुमार भल्ला। किसको? राकेश कुमार भल्ला को चुना गया। ठीक साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 28 मई 1959 को। इंस्टीट्यूट ऑफ कंसल्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलकाता, भारत में। वनडे एग्जाम के हिसाब से, ठीक साथियों, वनडे एग्जाम जो होता है उसके हिसाब से पूछा जाता है। हाल ही में चिपको आंदोलन पर आधारित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा। हाल ही में चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता घोषित किया गया। इसके लेखक कौन है? बताइए। राकेश चेतन, हेमचंद्र विश्वनाथ, शेखर पाठक। इसका सही आंसर क्या? बताइए। इसका सही आंसर है शेखर पाठक। ठीक साथियों, शेखर पाठक जी ने लिखा है ये बुक, चिपको आंदोलन पर आधारित है। आगे बात करते हैं। शेखर पाठक द्वारा चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। आधुनिक या समकालीन भारत पर उत्कृष्ट, ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं? आधुनिक या समकालीन भारत पर उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए दिया जाता है, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक साथियों, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब ये बताइए कि कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी? तो एक क्रांतिकारी थी, आदिवासियों के लिए लड़ती थी, महिला समूह के लिए लड़ती थी, पेड़ों के खिलाफ लड़ती थी। ठीक साथियों, अगर कोई काटता था, यानी पर्यावरणविद थी। कौन थी? पर्यावरणविद थी। ठीक, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक साथियों, इन्हें आप कह सकते हैं पेड़ों का दोस्त भी कह सकते हैं इनको। इन्हीं के नाम पर जो है पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? भैया बताइए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। क्या है सही आंसर? देखिए ऊपर पिक्चर में ध्यान दीजिए, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक साथियों, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 दिसंबर है। ठीक है, 4 दिसंबर क्या मनाया जाता है? एक एक ऐसे हम याद दिला रहे हैं आपको, तो ऐसे वन डे ऐसे डेली याद कर दीजिए, कौन सा दिवस, थीम, ठीक है, सब कुछ तो याद दिला रहे हैं आपको, तो ऐसे याद करते चलिए, याद हो जाएगा। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान, इसके थोड़े से हम युद्ध के बारे में और जानकारी लेते हैं, जो PCS वाले बच्चे हैं हमारे साथ, ठीक, विशेष करके उनके लिए ही विश्लेषण हम ले करके भी आते हैं। और तो ये अगर हम ऐसे 4 ऑप्शन लेके आते हैं तो वनडे वालों के लिए तो ऐसे कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ी जानकारी हमें चाहिए। ये पोस्टमार्टम क्लास है भाई, तो थोड़ा पोस्टमार्टम तो क्वेश्चन का करना ही पड़ेगा हमको। ठीक, तो वर्ष 1971 में, कब? वर्ष 1971 में हमारे पड़ोसी प्यारे देश पाकिस्तान से हमारे युद्ध हो चुका था भैया। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन टाइटेड। ऑपरेशन टाइटेड में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर
कि कैसे ये मतलब कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो ये कहाँ नौसेना कहाँ चला गया युद्ध। हाँ भैया सही, आप गुजरात वाला सीमा देख रहे हैं नहीं, गुजरात और राजस्थान, गुजरात सागर में ही है ना, किनारे पाकिस्तान से सटा इसकी सीमा लगती है। तो गुजरात से यहाँ से पूरा कंट्रोल कर रहा था यहाँ से नौसेना, ठीक है, हमारी नौसेना जहाज जो थी यहाँ से कंट्रोल कर रही थी। ठीक, चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 1971 से। इसने अपना ये ध्यान दीजिए, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सा नो वर्ण, ठीक है, सा नो वरुण अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक साथियों, ये इसका क्या है, स्लोगन वाक्य है। ठीक है, यह 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमले में प्रतिक्रिया देने वाला पहला संगठन था। कौन, नौसेना। ठीक, यह क्योंकि जो अफ्ताब क्या कहते हैं साथियों, कसाब, जो कसाब आतंकवादी आया था, ठीक, वह समुद्र के माध्यम से ही आया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो उसको जवाबी कार्रवाई में तो सबसे पहले किसने, नौसेना ने ही घेरा था। यह वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था। ठीक है, याद कर लीजिए, आगे चलते हैं। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया था। PNS खैबर इनका था, किसका, पाक वालों का। ठीक है, POK, ये पाक। ठीक, ठीक साथियों, आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर ऑडिट नीति को लागू किया गया। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक साथियों, इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, UP। ठीक साथियों, उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ को तो जानते ही हैं आप लोग। स्ट्रक्चर ऑडिट के तहत मौजूदा भवनों का संरचनात्मक ऑडिट करना और रखरखाव मरम्मत कार्य को समय पर पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे भवन का जीवन लंबा चलेगा और उसमें रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी। अब हम आपको बताते चलें, जो सांस्कृतिक हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से हमारे जो धरोहर हैं, ठीक, जो बनाए गए, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ठीक साथियों, चाहे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, चाहे वो हमारी मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी, जैसे ताजमहल ले लीजिए, ठीक है, लाल किला हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, पुराने सांस्कृतिक ठीक धरोहर है साथियों। इन धरोहर भवनों के रखरखाव के लिए देखिए, एक समय के बाद ये जर्जर हो जाते हैं। जैसे हमारे घर धीरे धीरे पेंटिंग छूटने लगती है, प्लास्टर छूटने लगता है, तो हम मरम्मत कराते हैं, यानी टिकाऊ बना रहे, काफ़ी समय तक चलता रहे, आने वाली पीढ़ियों को उससे हम रूबरू कराएं कि भैया ये इन्होंने बनाया था, ये मंदिर कैसी बनी थी। कोई भी मंदिर हो, कलात्मक अगर उसकी रचनात्मक कोई ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक, तो उसका रखरखाव इसी माध्यम से किया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑडिट के तहत। ठीक है, ठीक साथियों, तो इसका ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ऑडिट उसी कहते हैं कि इसमें पुराने भवनों का मरम्मत किया जाएगा, ठीक है, उनको सुडौल बनाया जाएगा ताकि उनकी जर्जर स्थिति खत्म की जा सके और उन्हें मरम्मत किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। साथियों, जनवरी मत जाना, ये 4 दिसंबर इसका सही आंसर है। ठीक, क्या है, 4 दिसंबर इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, सतत विकास की विडंबना में बहुपक्षीय, ठीक साथियों, सतत विकास की विडंबना में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के महत्व के, ठीक है, महत्व के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया था। ठीक, ज्ञातव्य हो कि 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGO द्वारा पारित संकल्प 74/745 के जरिए 245 के जरिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक साथियों, तो साथियों इतना ध्यान रखिए कि क्लास तो खत्म हो गई, चैनल को लाइक शेयर कौन करेगा, आप ही तो करेंगे, हम करेंगे, हम तो करके बैठे हैं, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन होता है, बस सिर्फ आपको वीडियो देना, अच्छे से कंटेंट बना करके, अब सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। ठीक, तो साथियों प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अनलाइक करना भी आपका काम है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता
या कुछ सुझाव दीजिए हमें, उसमें और परिवर्तन किया जाए। क्लास तो पूरी मेहनत से दी जाती है, कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया जाता है। आप हम ये भी कहते हैं हमारी वीडियो का तुलनात्मक परीक्षण कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।